यही नहीं है, ये मुरबाबंदी इतनी गलत हुई है, ये मकान है ये सभी एक दूसरे में जा रहे हैं, किसी का नाम ठीक कमिश्नर नहीं का है। अपील दायर करी कुछ आदमियों ने जो है ना कमिश्नर कोर्ट में, गांव की तरफ से एक ज्वाइंट एप्लीकेशन 100 में से 99 आदमी नाराज उसमें। चकबंदी जो है ना ये गलत करी, गांठ साठ से करी, पटवारी गर्दा और तत्कालीन चकबंदी अधिकारियों के मिली भगत से करी। के पास गए थे वैसे 10 दिन का टाइम लिया था, आज 10 दिन हो गए उस बात में। आज हो चुके हैं 10 दिन। हाँ, उसका कोई भी ने तो जांच कराई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी दोबारा से एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम गांव थिलोड़ के अंदर। जैसे पिछले अपडेट के अंदर हमने आपको बताया था कि इस गांव के अंदर जहां पे हम अभी खड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति का शमशान घाट है, जो बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि कम से कम 300 से 400 साल पुराना है। लेकिन अभी दोबारा से क्या नया मामला उजागर हुआ है, क्योंकि 10 दिन का अल्टीमेट लोगों ने दिया था, डीसी को एप्लीकेशन भी सौंपी थी। क्या कुछ वहाँ से निकल के आया है और आगे लोगों की क्या कार्रवाई होगी वो बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से एक बात निकल के ये आ रही है कि 2017 के अंदर जो चकबंदी हुई थी उसी में ही सबसे बड़ा जो है वो घोटाला बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि तहसीलदार और पटवारी और जो गांव के नंबरदार हैं, सरपंच साहब हैं, उनकी मिली भगत से यहाँ पे 2017 के अंदर चकबंदी की गई थी, जिसके अंदर गांव ने इसको माना नहीं था और किसी व्यक्ति ने भी चकबंदी जो है वो मानी नहीं थी और अपना कब्जा जो है वो नहीं पकड़ा था। लेकिन इस व्यक्ति ने 4 साल बीत जाने के बाद में यहाँ पे अपना कब्जा जो है वो पकड़ा है। अगर ये व्यक्ति सही था तो उसी टाइम पे इसको कब्जा पकड़ना चाहिए था, लोगों का ये आरोप है। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी हम पिछली बार आए थे तब लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जो शमशान भूमि है वो काफ़ी टाइम पुरानी है। हाँ जी। तो अब जो है 10 दिन बीत जाने के बाद में क्या कुछ आगे की कार्रवाई है और क्या कहना चाहेंगे आप? सरपंच के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, नंबरदार के ऊपर भी लग रहे हैं, जो अधिकारी थे उनके ऊपर भी लग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी तो मिली भगत है ही सर। यहाँ तो शमशान घाट जब से गाँव बसा 400 साल 450 साल पहले का बसा हुआ है और शमशान घाट यहीं है। हम भी 80 के लगभग जा लिए, 77 वर्ष के हो लिए, हम तो यहीं देख रहे हैं और यहीं शमशान घाट है इनका कभी से, और ये उठना भी नहीं चाहिए। और ये यहाँ से ये फिर नहीं लगाई थी, पक्की गली बनी हुई है, आज ये इसका लगा दी, ये पैसे ले करके और मिली भगत करके और यहाँ ये प्लाट लगाएगा। ये बाहर गांव का है, यहाँ इसका ना तो वोट कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना कुछ नहीं है। पिछली बार आए थे तब लेकिन- ये व्यक्ति कह रहा था कि मेरे पास इसके कागजात हैं, तो वो कागजात सच्चे हैं या झूठे हैं? कागजात तो वो लगवा लिया वो चकबंदी में इसने जी। अच्छा, हाँ, मतलब लेकिन जो गांव के बासिंदे हैं उनको नहीं दिए उनने प्लाट, उनके जो मतलब इस अकेले कब्जा ने था। ही हाँ, यहाँ इसका पे कहीं कोई कब्जा नहीं था, लेकिन ये खामखा का कब्जा यहाँ दिला दिया। किया शमशान भूमि के हाँ ऊपर। जी, शमशान तो आप भूमि के आगे ऊपर की आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कहाँ तक आप जा चुके हैं? गुहार कहाँ तक लगा चुके हैं आप? डीसी साहब तक जा चुके तो हैं। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीसी साहब ने एसपी साहब को पास तो एप्लीकेशन मौके का मुआयना करने के लिए दोबारा से कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं आया सर, नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जी ये शमशान घाट यहीं रहे, और ये यही नहीं है, ये मुरबाबंदी इतनी गलत हुई है, ये मकान है ये सभी एक दूसरे में जा रहे हैं, किसी का नाप ठीक नहीं है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, सभी का नाप है, ये गलत है। उन पूरी ही मुरबाबंदी में से कर रखा सभी है, में खेतों में भी। हाँ, किसी के तो ट्यूबवेल हैं दूसरे का लगा दिए, किसी के मकान लगा रखे हैं, सारे में ऐसे घपला कर रखा है सर। पूरा अभी और हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे। एक लगभग 80 से 90 साल के ताऊजी हैं। ताऊजी राम राम। राम राम। आप बताओ कि जिस तरह लगभग 80 से 90 साल की उम्र होगी आपकी, हाँ, ये थोड़ा साइड में कर लियो। तो ये जो छड़े बताओ हैं, हाँ। ये लगभग कितने साल पुराने हैं? ये गांव बसा जिद के गांव बचा जीत के। इससे पहले उरा कोई रहा करदा? ना, मतलब इस आदमी ने अपना कब्जा जमा करया हो रहा है? ना ना, इससे ये पहले कोई आदमी नहीं यो रहा तो है? पीछे देखी इधर पत्थर लुआया है। या मतलब चकबंदी में लिया दिया जमीन? हाँ, चकबंदी में पीछे देखी लुआया है नहीं तो या चकबंदी में जमीन आवा नहीं थी? हाँ, उरा का तो फिरनी छोड़ रखी थी, ये थोड़ा छोड़ रखा था। तो 2017 में चकबंदी हुई तो सारा गांव की हुई होगी चकबंदी। तो सारा गांव की कब्जे हुई किसी थी। ने पकड़े? ना कोई नहीं पकड़े, इसी से आदमी ने पकड़े हैं। गपलाबाजी कर रखा था पकड़ के। मतलब सारा ही गड़बड़ जाला है वो, हाँ, सारा गड़बड़ा सारी ये गड़बड़ कर रखी है। तो देख सको तुम, मतलब जिस तरह सभी व्यक्तियों से जिस पे बात कर रहे हैं, बस लोगों का यही आरोप है कि जो चकबंदी हुई है उसके अंदर ही गड़बड़ है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि यहाँ के जो सरपंच है, वो एक बात बताना चाहूँगा कि सरपंच से हम पिछली बार भी आए थे, तब भी हमने कॉल पे बात की थी। सरपंच यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। लोग जो हैं वो काफ़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे खड़े हुए हैं।
3 से 4 बार यहाँ पे लोग जो हैं वो लगभग इकट्ठा होते रहते हैं, लेकिन सरपंच के पास जब भी कॉल लगाया जाता है तो क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर शायद हो सकता है कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, तब भी वो व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं तो ये ग्राम सभा के अंदर भी बैठ करके ये मामला सुलझाया जा सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के अंदर? भाई जिस सर, प्रकार से सर आरोप जी लगाए जा ऐसा रहे है कि ये चकबंदी अप्रैल 2018 को तैयार होगी थी, रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया। जब किसानों को पता लगा ज़मीन की कापियाँ बांटी गई तो सभी लोगों ने इतराज़ किया। उसकी अपील उस समय तत्कालीन तहसीलदार श्री गुरुदेव सिंह जांगड़ा थे, उनका गए। फिर कुछ लोग डिप्टी कमिश्नर का अपील दायर करी, कुछ आदमियों ने जो है ना कमिश्नर कोर्ट में गांव की तरफ से एक ज्वाइंट एप्लीकेशन 100 में से 99 आदमी नाराज़ उसमें, वो हमने दायर की कि भाई चकबंदी जो है ये गलत करी, गांठ साँठ से करी, पटवारी गर्दा और तत्कालीन चकबंदी अधिकारियों की मिली भगत से करी, और ये शमशान घाट भी किसी का लगा दिया। जबकि शमशान घाट को तो बदल ही नहीं सकते। अब कल न कोई डेथ हो जाए अचानक तो उसको कहाँ चढ़ाएंगे? तो किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। और जो हमारे विधायक जी थे शशि रंजन परिवार से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई हम कराएंगे। कमिश्नर का भी गए, दलाल साहब की भी मदद ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में कमिश्नर कोर्ट ने ये केस रिमांड किया तहसीलदार तोशाम को कि आप मौका मुआयना करो, कमियां हैं वो नोट करो, ग्राम सभा की मीटिंग करो, लोगों की बयान दर्ज करो और उसकी स्टेटस रिपोर्ट इस अदालत को भेजी जाए। तो तहसीलदार साहब लंबा अरसा गुजर गया, हम मिलते रहे तो उन्होंने कहा भी कोरोना पीरियड है और मेरे पास तो एडिशनल ड्यूल चार्ज है, मैं आ नहीं सकता। काफ़ी आग्रह के पश्चात वो आए तो बस खानापूर्ति कहीं कहीं चले गए, कोई पर्सनली 1-2 एप्लीकेशन थी जो यहाँ नहीं आए। जो गांव की सामाजिक जो समस्या थी वो ना ही आए, ना ही सुनी, ना ही कोई बात। अब जो है ना एक आदमी ने मिली भगत करके, वो किसी अन्य गांव का है और चकबंदी के जो पटवारी थे, गिरदावर थे, कानूगो साहब थे, उनसे मिली भगत करके ये अपना नाम लगवा लिया शमशान घाट। अब तो ये अनुसूचित जाति का शमशान घाट है। गांव में 2 ही शमशान घाट हैं, एक जनरल कैटेगरी का और एक अनुसूचित जाति का। जब ये जो रात को आकर के यहाँ न चढ़ने की कोशिश करी, इनको पता लगा, अनुसूचित जाति के लोगों ने इसको रोका। रोकने के पश्चात वो जो है ना नहीं माना। फिर गांव की पंचायत हुई, पंचायत में भी जो है ना ये जो निर्माण कर रहा था वो नहीं आया। तो उसके पश्चात तो पुलिस में दरखास्त दी और करी। पुलिस वालों ने कहा कि भाई जब तक चकबंदी का कब्जा ट्रांसफ़र नहीं हो, इतना एज इट इज़ पोजीशन कोई भी जो है ना छेड़खानी नहीं करेगा। तो ये हुआ। अब इसमें सरकार जो है ना एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी सरकार जो है ना बहुत बढ़िया प्रशासन, और अब गांव में जो है ना ऐसी पोजीशन बना दी कि कत्लेआम की नौबत। ये तो सर महाभारत हो जाएगा अगर कोई इसको चकबंदी को कैंसिल नहीं किया, दोबारा सुनवाई नहीं की, नए सिरे से बना दो, जिसका जहाँ उसको मिल जाए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो है वो लाइव चल रही है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रशासन भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति का ये मामला नहीं है, ये पूरे गांव का मामला है। तोशाम हलके के अंदर ये थिलोड़ गांव पड़ता है और इस गांव के अंदर पूरा 99% जो गांव है वो एक तरफ है और एक व्यक्ति जो है वो एक तरफ है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पूरे गांव के ऊपर कैसे हावी हो सकता है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। लोग जो है वो गांव के सरपंच के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। और अभी हमारे साथ में कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे शशि परमार जी पहुँचने वाले हैं, जो लोगों ने काफ़ी बार मिलने के बाद में उनसे आश्वासन मिला है कि हाँ इस मामले को आपसे जो है सही किया जाएगा। और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। मामला गरमाया हुआ है, 10 दिन बीत जाने के बाद में डीसी साहब की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। डीसी साहब के पास गए थे, वैसे 10 दिन का टाइम लिया था, आज 10 दिन हो गए उस बात। आज हो चुके हैं 10 दिन। हाँ, उसका कोई भी ने तो जांच कराई है, यहाँ पे कोई मौके को मुआयना करने के लिए कोई अधिकारी भी नहीं भेजा है? कोई भी नहीं आया वैसे। सिर्फ इतना तो है, इस तेजी को लाई है, उसके बाद में वो डटे रहा है और बाकी इस प्रकार की कोई वाक़ नहीं हुई। तो आप पुत्र जय सिंह, दरिया सिंह, कौन से गांव से? गांव थिलोड़ से। हमारे 72 एकड़ ज़मीन थी मेरे दादाजी के नाम से, और चकबंदी के दौरान हमारे 45.6 एकड़ ज़मीन कर दी गई है। तो इसमें ओम प्रकाश 2017 के अनुसार ओम प्रकाश यशु नरेश पटवारी के द्वारा, गांव के सरपंच व नंबरदार के द्वारा गलत कार्य के दौरान हमें ज़मीन कम दी गई है। तो मतलब 1-2 एकड़ की तो बात हो जाए, लेकिन आप तो 45 एकड़ हमारी थी कितनी?
72 एकड़ ज़मीन थी। 72 एकड़ से 45 के तो बहुत बड़ा घोटाला हो नहीं, सकता है। लाडोरे के अंदर हमारी ज़मीन आती है सारी, जो भी प्लाट हैं उससे अवैध हमारा कोई कब्जा नहीं है, तो गलत कार्रवाई की गई है। उसके द्वारा हमें कोई एप्लीकेशन वगैरह? एप्लीकेशन लगाई गई है कमिश्नर के द्वारा, और तहसीलदार को भी नीचे दी, उसने रिपोर्ट नहीं बनाई अब तक। ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हो जिस इस व्यक्ति से बातें की हमने अभी। हाँ, एक बात आई है कि 10 दिन पहले हमने ये वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने देखा भी था। उस दिन के बाद में उस व्यक्ति ने यहाँ पे अपनी कोई आगे की कार्रवाई स्टार्ट नहीं की है। शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ उस व्यक्ति के अंदर भी हो सकती है। तो अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।